वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 9 groups. 9 groups from 0, 1, 2, 3, 4 up to 5, 6, 7 and 8. 9 groups में क्लासिफाई किया एंड एक्सेप्ट ग्रुप 0 को एंड ग्रुप 8 को छोड़कर हर ग्रुप को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली ग्रुप 2 एंड सो ऑन। किसको छोड़ के? ग्रुप 0 एंड ग्रुप 8 को छोड़कर हर ग्रुप को उन्होंने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया। सब ग्रुप 2 सब ग्रुप बनाए उनके, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। एंड सेकंड उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया? फर्स्ट उन्होंने 9 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। 9 ग्रुप्स फ्रॉम 0 to 8 एक्सेप्ट ग्रुप 0 एंड ग्रुप 8। ईच ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 are divided into 2 subgroups, subgroup A and subgroup B. And also Mendeleev classify the elements into 7 horizontal rows. अब हम डिस्कस करते हैं what are the significance of Mendeleev's periodic table. Significance of Mendeleev's periodic table. क्या सिग्निफिकेंस है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का? फर्स्ट इज सिस्टेमेटिक स्टडी कर सकते हैं हम एलिमेंट्स की, अगर वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हैं तो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स उसमें हेल्पफुल रहता है। सेकंड, वी कैन प्रिडिक्ट द न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स हमें नोन नहीं थे, तो उनकी जगह मेंडलीव ने स्पेस प्रोवाइड किया कि जब ये एलिमेंट्स हमें पता लग जाएंगे तो हम इस प्लेस पे उस एलिमेंट को पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम मेंडलीव ने एल्यूमिनियम से आगे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, दिस इज एल्यूमिनियम से फर्दर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका पता नहीं था उस टाइम पे। दिस इज अननोन एट दैट टाइम। सो मेंडलीव पुट ब्लैंक स्पेस एट दिस पोजिशन एंड नेम इज इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम क्यों? इका मीन्स नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। एंड एलिमेंट नेक्स्ट टू सिलिकॉन is not known at that time, so this element is named as Ica silicon.
Third significance is correction of doubtful atomic weights. Correction of doubtful atomic weights. For example, in case of beryllium, atomic weight is considered as 13.5, and this atomic weight, after that it is considered that it is between the carbon 12 and nitrogen 14. But carbon and nitrogen are next to each other. No element is present in between carbon and nitrogen. So weight of beryllium is modified and beryllium weight is comes out to be 9. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो हमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में हेल्पफुल है. सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स विच आर अननोन एट दैट टाइम बिकॉज मेंडलीव पुट ब्लैंक स्पेस in place of elements which are not known at that time. And third is correction of doubtful atomic weights. For example, in case of beryllium, the weight was taken at that time was 13.5, but after the discovery of carbon and nitrogen and their atomic weight, beryllium weight is wrong and it is further corrected and beryllium weight is put at 9. अब हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ड्यू टू विच फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेक प्लेस. फर्स्ट डिफेक्ट क्या है? एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पोजीशन हम पीरियोडिक टेबल में विद सर्टेनिटी नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं और हेलोजन ग्रुप के साथ भी मैच करती हैं. तो हेलोजन को कहाँ पुट किया जाए ये हमें डेफिनेटली श्योर नहीं हुआ. तो दिस इज़ द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट इज एनामोलस position of hydrogen in the periodic table. In periodic table. Second is position of isotopes. Position of isotopes. For example, in case of hydrogen, 3 isotopes are possible: hydrogen, deuterium and tritium. Their atomic weights are different and elements are put in order of their atomic weight in the periodic table at the time of Mendeleev's, because Mendeleev's tell the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight. इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? ड्यूटीरियम का भी प्लेस होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में और ट्राइटियम का भी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो इनका प्लेस है ही नहीं, दिखाया ही नहीं. तो ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की. थर्ड क्या आता है लिमिटेशन में? पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स डिसाइड नहीं हुआ. पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पुट किया जाए ये डिसाइड नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट इज एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड थर्ड इज पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. This led to the development of modern periodic law. This led to development of modern periodic law. Modern periodic law is given by Moseley. मोस्ले एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने ऑब्जर्व की, क्या मेजर की? फ्रीक्वेंसीज, मेजर्ड frequencies of X-ray emitted by 38 elements.
एमिटेड बाय 38 एलिमेंट्स। 38 एलिमेंट्स को उन्होंने स्टडी किया, उनकी एक्सरे से जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी, और उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया विच इज़, फ्रीक्वेंसी का रूट हम लेंगे वो इक्वल होता है किसके, a इंटू जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट विच इज स्टडीड, a इज proportionality constant, Z is atomic number, and B is constant for all lines in given series of X-ray. अब देखो यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उन्होंने फिर क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, मोस्टली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिटवीन फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर विच गेव ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आया हमारा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से फिर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज डिफाइंड एज, periodic law is defined as the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। Z क्या है यहाँ पे, atomic number। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया हमारे पास, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। इससे पहले हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी। वहाँ पे क्या था, मेंडलीव्स ने हमें क्या बताया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने भी स्टडी की थी, लेकिन उन्होंने बताया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट मोस्टली कन्वर्टेड एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिक नंबर। ही स्टडीड द X-ray of 38 elements and frequency emitted by these elements are measured, and a graph is plotted between frequency and atomic number of that element, which is comes out to be straight line. So mostly defined modern periodic law as physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम रीज़न डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट क्यों करती है। वाई पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बट ये रिपीटेशन क्यों होता है, क्योंकि एलिमेंट्स की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिपीट होती है। Cause of periodicity is due to repetition of similar outer electronic configuration। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट होती हैं, क्योंकि उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमिलर। तो ये आज हमने डिस्कस किया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देन वी डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच इज़ गिवन बाय मोस्ले, अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट इज़ द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमिलर। आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।